इधर है अपना कवाट में। कवाट में? तुम तो दोपहर में खेल रहे थे ना अरबाज। सर बहुत दुख रहा है, लेके आ जाना। कैसे लेके आऊंगी? और जाने को नहीं आला ऊपर, इसे झंडू बम हाथ से गिराना कैसे होता हो? तो कवाट में नहीं है झंडू बम, खिड़की पे है। हॉल में जो खिड़की है ना सोफे के पास, वहाँ पर पिंक वाला बम और ग्रीन वाला बम दोनों वहीं पे रखा है मैंने। दोनों लेके आ जाना जल्दी जाके, सर बहुत दुख रहा है बेटा, जल्दी आना। जल्दी आओ। मैं सुपर पावर हूँ। तुम सुपर हाँ? मैं सुपर पावर, झंडू बम सुपर पावर लेके आते, ग्रीन वाला तो झंडू बम लेके आते। जल्दी लेके आ बेटा, सर दुख रहा मम्मा का, जल्दी आ। माशाल्लाह। मिला? ये तो तुम खेलने के लिए सब अपना खाली डब्बा, भरा डब्बा सब लेके आ गए। रखो नीचे। ओके। मेरा वाला झंडू बम मुझे दे दो, मेरा सर दुख रहा है। ओके देता हूँ। ये मेरा वाला दे दो। ये हाँ ये थैंक यू। ये बस का, हाँ वो तुम्हारा। ये दोनों का है। हाँ थैंक यू जानू। अरबाज यहाँ देखो, आई लव यू। ये मम्मी का है, ये भी। ठीक है, आई लव यू। ये अब बस का है दोनों। तो ये भी तो अब्बास का है, पिंक वाला। अच्छा ये है। तो झंडू बम ग्रीन वाला मेरा है। अच्छा ये है। देखो फ्रेंड्स, मेरा बेटा माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अरबाज आई लव यू। आई लव यू। झंडू बम दोनों दो। पहले आई लव यू टू बोलो। ग्रीन वाला झंडू बम, पिंक वाला झंडू बम, ग्रीन इसके दांत इसमें काला करता हूँ। तो पहले आई लव यू टू बोलो। I love you too। चलो बोलो, बाय फ्रेंड, गुड नाइट। बाय लेन, गुड नाइट। सी हो तो मेरा। हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। आप सब कैसे? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो ये है कि आज का दिन यहाँ से शुरू होता है कि मैंने ऑनलाइन मिलादुन नबी के लिए लाइटिंग मंगाई थी। मतलब जो सिंपल वाली मंगाई थी वो तो मैं बाहर से खुद लेके आई थी, उसमें कोई डिज़ाइन नहीं था, लेकिन मुझे बहुत पसंद आई थी फ्रेंड्स। और ये जो ऑनलाइन मैंने मंगाई है ना, आपको खोलने के बाद दिखेगी। और फिर इसको लगाने के बाद इतनी सुंदर लग रही थी ना फ्रेंड, आप लोग आगे देखना, पहले खोलने के बाद आप लोग देख लो अच्छे से। और बाकी अरबाज तो कोई भी चीज़ ऑनलाइन आएगी ना तो ऐसा पास में आके बैठ जाता है ना कि मतलब उसका खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। उसको पता नहीं होता है कि बॉक्स में है क्या, क्या मंगाया मम्मा ने, उसको खुद कुछ नहीं पता होता है। बस वो खुश हो जाता है कि घर पे कोई चीज़ आई है। और उसकी खुशी देख के मुझे इतना अच्छा लगता है ना, उसके साथ कोई भी चीज़ का अनबॉक्सिंग करने के लिए ना, मुझे वो चीज़ से ज़्यादा ना उसकी हलचल, उसकी खुशी, उसका रिएक्शन देखो। एक एक चीज़ खोलने तक उसका जो रिएक्शन रहता है ना, ऐसा लगता है जैसे उसके लिए ही कोई खिलौना आ गया हो। अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे भी अल्लाह की शान होते हैं फ्रेंड्स। बोलते हैं ना, लाइफ में कोई भी दुख, टेंशन, बड़ा हो या छोटा हो, अपने बच्चे को हंसते हुए देखते हैं ना, हम सब भूल जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करोड़ों एहसान है। अल्लाह हर किसी को एक खुशी नसीब कराए। और इस बार का मिलाद तो समझ में ही नहीं आया फ्रेंड्स। बोलते हैं ना, कैलेंडर में कुछ और रख देते हैं, कुछ और। कभी कभी इस कंफ्यूज़न में ना मतलब आगे पीछे हो जाता है सब कुछ। लेकिन ठीक है, चलो जैसे तैसे सब हो गया। देखो फ्रेंड, माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही है ना। ये तो मैंने आपको दोपहर की फ़ोटो शूट निकाल के दिखाया है फ्रेंड्स। अभी मैं कुछ टाइम में आपको रात होने का वेट कर रही हूँ, तो रात होने के बाद आपको रात की भी लाइटिंग दिखाऊंगी। देखना वो और सुंदर लगेगी और कितनी प्यारी लग रही है ना फ्रेंड्स। अगर ये पहले आती ना लाइटिंग तो मैं इसको खिड़की पे लगा देती, लेकिन ये लेट आई, इसीलिए मेरा दिल किया कि फिर मैं अब खिड़की पे इसको क्या ही लगाऊं। दोनों मिक्स होता तो कुछ इतना मतलब ठीक नहीं लगता। तो मेरा मन किया तो मैंने इसको हॉल में लगा दिया, और हॉल में बहुत सुंदर लग रहा था। अरबाज खुशी के मारे देखो कैसे सो के स्टाइल मार रहा है फ्रेंड्स। उसके बाद में बस थोड़ा घर साफ़ सफाई करनी थी। वैसे तो काम वाली करके जाती है, लेकिन अरबाज पूरा वो घर उलझा देता है ना, जैसे मैंने आपको बताया। तो वो सब तो मुझे ही करना होता है, वो तो काम वाली नहीं करेगी ना बार बार आके। तो मैंने जल्दी से, एक तो मिलाद भी है तो मैंने बोला चलो, तो मैंने सोचा चलो जल्दी से फिर थोड़ा घर साफ़ सफाई कर देते हैं, चादर बदल देते हैं। चादर तो रोज़ बदलनी पड़ती है अरबाज की वजह से, तो एक दिन भी छोड़ तो ऐसे होता नहीं है। तो ठीक है, फिर फटाफट मैं अपना काम करने लगी। उसके बाद में फिर मुझे ध्यान में आया कि खिड़की पे भी मतलब बहुत सारी चीज़ें थी ऐसी जो काम की नहीं थी, मतलब काम की थी लेकिन फ़िलहाल मुझे काम नहीं आ रही थी। जैसे कि एक टेबल था फ्रेंड्स, जो मैंने नया लेके आया था, ऑनलाइन मंगवाया था। तो वो क्या हो गया, एसी वाला जब एसी लगाने आया ना रूम शिफ्टिंग में,
तो उस टेबल के ऊपर चढ़ के बिना पूछे उसने वो टेबल ले लिया और मेरा ध्यान नहीं था और टेबल पे वो चढ़ गया। तो टेबल का ऊपर का जो चार उसमें प्लाई लगे हुए थे तो एक टूट के नीचे ही गिर गया। अब उसको क्या ही बोलूँ, वो सॉरी करने लगा तो मैंने बोला जाने दो। फिर उसके बाद में वो टेबल मैंने ऐसे ही उठा के खिड़की पे रख दिया था। तो खिड़की पे रखने के बाद में इतने कबूतर उस पर बैठ के वो टेबल का हालत ऐसा कर दिए जैसे कि वो 10 साल पुराना टेबल हो गया, दिखने लग गया था। तो मैंने जब खिड़की खोला साफ़ सफाई के लिए तो मैंने सोचा एक काम करती हूँ, वो टेबल उठा के क्या बोलते हैं उसको, किसी को दे देती हूँ। तो बाहर वो जो रोज़ कचरा लेने वाले आता है मैंने उसको दे दिया। मैंने बोला आप उसको वॉश करके यूज़ कर लेना क्योंकि वो टेबल अच्छा है, न्यू है, यूज़ भी नहीं किया हुआ था। ऐसे उसको समझा के दे दिया, उसने भी ओके मैडम बोल के लेके गया। और सरमाई का रखा हुआ था कुछ घर का, खिड़की पे जब घर का काम हुआ था तो सरमाई का पड़ा हुआ था वहाँ पे, तो वो मैंने नीचे रख दिया था। खिड़की पे ऐसा रखते हैं ना जो गैप रहता है तो कुछ भी सामान गिर जाता है नीचे, तो मैंने सोचा वो सरमाई का खिड़की का ही साइज़ का था तो रख देती हूँ नीचे। तो क्या होगा कि नीचे कुछ भी कभी अरबाज को जैसे कि पौधे झाड़ फूल सब पसंद है ना, तो सोची आज ने तो कल पौधे लाके उसके ऊपर रख दूँगी। लेकिन खिड़की मैंने 4-5 दिन से सिर्फ नहीं खोली थी फ्रेंड्स, तो कबूतरों ने उसका भी जो हाल किया कि क्या ही बताऊँ आपको। तो मैंने वो टेबल के साथ साथ वो सरमाई का भी उठा के वो भी बाहर दे दिया, वो भी शायद कचरा वाला ही लेके गया। तो वो 2 काम के लिए, लेकिन वो 2 चीज़ हटाने के बाद खिड़की इतनी खाली इतनी अच्छी लग रही थी क्योंकि वो 2 चीज़ की वजह से ऐसा लग रहा था कुछ ज़्यादा ही सामान पड़ा है वहाँ पे। लेकिन जब वो हट गया तो मुझे भी ऐसा लगा अच्छा ही हुआ, क्योंकि जब वहाँ पर रखने के बाद में भी वो अच्छा नहीं लग रहा था तो उससे बेहतर मैंने हटाना ही ठीक समझा। और खिड़की पे कभी भी कोई सामान रखो ना गाइस तो रोज़ खिड़की खोल के देखा करो, क्योंकि हम खिड़की अगर 2-4 दिन खोलते नहीं है ना किसी रीज़न से, मच्छर के वजह से या फिर पोल्यूशन के वजह से, मैं तो ये 2 रीज़न की वजह से खिड़की ज़्यादा बंद रखती हूँ। क्योंकि मच्छर इतने आ जाते हैं कि हवा कम, मच्छर घर में ज़्यादा आ जाते हैं और पोल्यूशन भी आने लगता है, धूल वील ये वो। तो मैं 2-4 दिन नहीं खोलती हूँ, फिर 2 दिन खोलती हूँ, ऐसे करती हूँ। तो लेकिन ये गलत है। आप लोग जब भी खिड़की पे कोई भी सामान रखो तो आपको रोज़ खिड़की खोल के देखना ही चाहिए कि घर का हाल, खिड़की का हाल क्या है। और ये मैं ऊपर इसीलिए चढ़ गई हूँ फ्रेंड कि जो पुरानी लाइटिंग वहाँ पे लगी हुई थी ना, वो मेरे कज़न ने लाके दिया था मुझे गए साल। 2-3 साल से वही लाके दे रहा था। ये साल वो आया नहीं बेचारा, वो भी इतना मेहनत करता है कि वो काम में बिज़ी था तो आया नहीं। तो उसने जो गए साल लाइटिंग दी थी ना, वो छोटी छोटी वो अटक गई थी खिड़की में। वो मैंने कैसे कैसे तोड़ के निकाल के, मतलब ख़राब हो गई थी तो फेंक दी, लेकिन छोटा छोटा टुकड़ा ऊपर लटका हुआ था। तो वो मैं अरबाज को बोली टेबल लेके आ, अरबाज बोलता मैं नहीं उठा पाऊँगा। तो मैं ही फिर ऊपर चढ़ गई। मैंने बोला अभी कौन टेबल लेने जाएगा नीचे तो फिर मैं ऊपर चढ़ के वो जो लटका हुआ था निकाल के फेंक दिया। फिर रूम इतना क्लीन हो गया। उसके बाद में फिर मैं हॉल में आ गई। हॉल में कपड़े ना पड़े हो ये तो हो नहीं सकता है ना फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोग को पता है जैसे कि मेरे घर का फर्नीचर अभी आया नहीं है, इसीलिए आपको ये लेफ़्ट में डब्बे, ये ब्लैक कलर के इतने सारे बैग, ये सब जो दिख रहे हैं सब हमारे कपड़े हैं जो फ़िलहाल हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। हम लोग 1-2 बैग खोले हैं वही यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको जब तक दिखाई देगी जब तक फर्नीचर नहीं आएगा। तो एक बार फर्नीचर सेटअप हो जाएगा तो घर और माशाल्लाह लगेगा इंशाल्लाह। जिस दिन मेरे घर का पूरा सामान आ जाएगा उस दिन मैं आपको घर का टूर भी दूंगी फ्रेंड्स। और आप लोग बताइए आप लोग का मिलाद कैसे गया, आप लोग ने कैसे सेलिब्रेट किया, घर सजाया कैसे सजाया। और फ्रेंड्स ये जो मैंने लगाया ना बार बार निकल रहा था, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं अकेली हूँ, मेरे साथ हेल्प करने वाला कोई नहीं है, तो मुझे जैसे तैसे आता है मैं वैसे कोशिश करके लगा दी थी। लेकिन वो फ़ैन की हवा से ना बार बार गिर रहा था और एक भी फ़ैन नहीं लगाऊं तो मैं घर का काम नहीं कर पाऊंगी। तो मेरे को जैसा लगा मैंने यहाँ वहाँ अटका के अपना सेटअप कर लिया। फिर फ़िश को खाना डाल दिया है, देखो कैसे खा रही है। वो मैं सुबह में डाल के सो गई थी ना, तो अभी 2 घंटे के बाद उठी तो अचानक चाय बनाने के लिए आई तो देखा कि फ़िश को खाना डाल देते हैं। देखो कैसे खा रही है फ्रेंड्स, है ना, माशाल्लाह हो गई मेरी फ़िश एकदम। हाँ वही दिखा रही फ्रेंड्स को। क्या दिखाऊं? ये लाइट। हाँ देखो फ्रेंड्स, एक काम करो लाइट ऑफ करो तो अंधेरे में और अच्छा लगेगा।
पूरा दिन ढल गया फ्रेंड, अभी रात हो गई, रात के 12 बज गए हैं। अभी अरबाज को सुलाते हैं और आपसे मिलते हैं सुबह। चलो अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।